नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 9th हिंदी में गुलमर्ग की खिड़की से एक रात पाठ का दूसरा पाठ समझेंगे। पहला पाठ हमने समझ लिया, जिसमें लेखक कश्मीर जाते हैं। कश्मीर का एक भाग है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में पहले पहले लेखक को तो कुछ असामान्य नहीं लगा। उसे लगा कि यहाँ क्या देखने लायक है, लेकिन थोड़ा दिन ठहरने पर गुलमर्ग की सच्ची प्राकृतिक शोभा का लेखक को एहसास हुआ और उसने यहाँ उसका वर्णन किया है। तो उन्होंने पहले जो वर्णन किया वह यहाँ की हरियाली, वहाँ का धुंध और नन्हे नन्हे आकाश में घूमते हुए बादल मानो अभी बरस पड़ेंगे, वहाँ के फूल और घूमने आए सैलानियों का बहुत अच्छी तरह से यहाँ विवरण प्रस्तुत किया। अब हम पाठ में आगे देखें तो सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर अटक जाएंगे। तो भेड़ यानी જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ઘેટું, और बकरियों के रेवड़, रेवड़ यानी पंक्ति, लाइन, पगडंडियों पर अटक जाएंगे। पगडंडिया यानी कि छोटी सी चलने की एक, जिसे हम कहते हैं रेली, जिसे कहते हैं छोटी सी पगडंडी, गुजराती में જેને કહેવાય केड़ी। दिन रात प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। तो लेखक कहते हैं कि जब रात होती है तो मानो वो पगडंडिया उन भेड़ों और बकरियों की प्रतीक्षा करती है। रात आती है तो सब कुछ खामोश हो जाता है, इतना सन्नाटा हो जाता है कि लेखक को लगता है कि कब सुबह हो और कब सब जीवंत हो जाए। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी, एक पानी से भरा हुआ बादल। लेखक जब होटल की खिड़की में खड़े थे और प्राकृतिक नज़ारों का दर्शन कर रहे थे तो उसे लगा कि एक बादल उसकी ओर आ रहा है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझे तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख में मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा था और बुला रहा था कि आ। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के बहुत ऊपर से बरसाती घटा का आना, ऐसी घटना बहुत कम बनती है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि एक बरसाती घटा आ रही है और मेरे ऊपर छा रही है। मैं उसको बुला रहा था। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। बिजली इतनी होती थी कि उनकी प्रकाश में सारी चीजें स्पष्ट दिखती थी, मानो तूफान सा उमड़ रहा था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का वह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ओर लेने के लिए तैयार था। लेखक को बरसात की उसमें नहाना था, तो वह मानो सामने से उस घटा को, बरसात को बुला रहे थे। उसको एक आज नया अनुभव करना था। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान वहाँ का वहाँ खिटक गया और दूरी पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। तो लेखक कहते हैं कि मैं जो इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था वह पल नहीं आया, क्योंकि बढ़ता हुआ तूफान रुक गया, यानी कि तूफान चला गया। खिटक गया यानी कि रुक गया। और जैसे कटे पक्षी, कोई पक्षी अगर कटता है और दम तोड़ देता है, मर जाता है, उसी तरह वह कटा भी रुक गई।
बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। लेखक को जो अनुभव करना था वो वह नहीं कर पाए, मानो आसमान में उड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। तूफान का झोंम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे हर क्षण किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ तक रहने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर वहाँ खींचकर ले जाता है। वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जाती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? लेखक कहते हैं कि उन वातावरण में कुछ इतना अजीब सा आकर्षण है कि व्यक्ति बार बार उस स्थान को देखना चाहता है। नहीं तो क्या है, वहाँ सिर्फ एक सपाट मैदान है और लोग वहाँ गोल्फ खेलते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अदम्य, कुछ ऐसा अगोचर वहाँ का वातावरण है, वहाँ का नेचर है कि मुझे वहाँ बार बार जाने का मन करता है। ऐसी आप विद्यार्थी मित्रों, आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आप भूला नहीं सकते। इस ऐसी ही तरह लेखक के जीवन में यह बरसाती घटा का अनुभव इतना उतर गया है कि वह भुला नहीं सके और बार बार उसे गुलमर्ग जाने का मन होता है। तो बच्चों, ये पाठ आपका यहाँ पूरा हुआ। आपको होमवर्क में स्वाध्याय लिखना है और गूगल क्लासरूम में भेज देना है। थैंक यू।